सवाल में हम बात करेंगे मजदूरों की, दिहाड़ी मजदूरों की, जो लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा परेशान हैं, फंसे हुए हैं। रोजी रोटी का संकट है, दिहाड़ी का संकट है, घर जाना चाहते हैं, घर नहीं जा सकते हैं। स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, स्ट्रैंडेड वर्कर्स, फंसे हुए मजदूर, उनका सर्वे किया गया। 11,159 मजदूरों से बात की और उसमें क्या निकला? 15 अप्रैल तक का ये आंकड़ा है। 51% मजदूरों के पास बस एक दिन का राशन, 72% मजदूरों के पास 2 दिन का राशन। लॉकडाउन के पहले 2 हफ्तों में केवल 1% मजदूरों को सरकारी राशन मिला। लॉकडाउन के 4 हफ्ते बाद तक सिर्फ 4% मजदूरों को सरकारी राशन मिला। 96% मजदूरों को सरकारी राशन नहीं मिला। 96%। 70% मजदूरों को पका हुआ खाना नहीं मिला। 78% मजदूरों के पास 300 रुपए से ज्यादा नहीं, 300 रुपए जेब में है। 89% मजदूरों को लॉकडाउन में कोई वेतन नहीं मिला है। फिर से बता दूं, 11,159 मजदूरों से बातचीत की स्वान ने। इच्छा से बाहर निकलना चाहिए, मगर अभी कुछ देर पहले कुछ न्यूज चैनल्स पे एक बहुत भयावह रिपोर्ट चल रही थी। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो रिपोर्ट मिथ्या निकले, उस पर जांच हो रही है कि कुछ तबलीगी जमात के युवकों को ये बताया जा रहा है कि बदला लेना है और इस कारण से अभी छुप के रहना है, बाद में निकल करके इस संक्रमण को फैलाना है। मैंने इस पे ट्वीट भी किया है क्योंकि कुछ बहुत बड़े चैनलों ने इस पर रिपोर्ट दिखाया है। ये तो बहुत ही दिल को दहला देने वाला विषय है और मैं आशा करता हूं ऐसा कुछ भी ना हो। यहाँ बहुत बड़े लोग बैठे हैं तबलीगी जमात के, आप लोग भी समझाइए कि इस प्रकार से बदले के भाव के साथ नहीं, एक रूहानी भाव के साथ काम करना है और हिंदुस्तान को ठीक करना है। ये जो बात आप कह रहे हैं, अगर ऐसा सच साबित हुआ, भगवान न करे, तो ये तो कोई बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है। लेकिन जो भी वजह हो, जानबूझकर बाहर नहीं निकल रहे, डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे, कुछ दिमाग में घुसा दिया गया इसलिए बाहर नहीं निकल रहे, जो भी बात हो। लेकिन प्रोफेसर इंजीनियर साहब, सवाल ये है, जो गरीबों को नहीं लाए, आप ले आइए गरीबों को, आप ले आइए इन मजदूरों को। ना राशन मिल रहा है, ना जेब में पैसे हैं, ना दिहाड़ी मिल रही है, आप ले आइए ना। या चुनावी राजनीति इतनी हावी हो गई, आप इसमें अमीर गरीब देखने लगे, आप इसमें राजनीति करने लगे कि लॉकडाउन का मखौल उड़ गया। कि घल्लू घारा में, पिजन होल्स में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही नहीं होती, कोई 3 फुट और 2 मीटर का फासला नहीं होता, वो वैसे ही अभिशप्त हैं। अगर वहां पर कोई संक्रमण हो गया, आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, तो ये मत बताइए मुझे। अब मैं बोल लूं, अमीरों को हवाई जहाज से बाहर से ले आएंगे, छात्रों को यहां ले आएंगे, प्रवासी मजदूरों की बात कोई नहीं करेगा। क्यों? 10 सेकंड देंगे? हाँ, 10 नहीं है, 1 मिनट लीजिए। 10 सेकंड। मानसिकताओं के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। मुरादाबाद में एक भाई मर जाता है, उसे गुप्त रखते हुए सीक्रेट तरीके से उसको जा करके दफन कर दिया जाता है। दूसरा भाई मरता है, उसको भी दफन करने की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि हम किनसे लड़ रहे हैं? हम एक ऐसे मानसिकता से लड़ रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं तबलीगी जमात मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मैं मानता हूं नहीं करता होगा, लेकिन आप ये जानिए कि किसके माथे पर ये लिखा हुआ है कि ये तबलीगी मुसलमान है, ये नॉन तबलीगी मुसलमान है। इसका आप अंदाजा आने वाले दिनों में ये सोच रहे हैं कि कोई आदिल खान साहब, 1 मिनट बात सुनने दीजिए उनकी, सुन लीजिए, बात सुन के बोलिए, 1 मिनट सुन लीजिए। इसका नतीजा ये हो रहा है कि आज कोई भी लोगों में ये चर्चा चल रही है कि मुसलमानों के सैलून में मत जाओ, उनसे फल मत खरीदो, उनसे बिजनेस मत रखो। तो गलत है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन गलत है ना संगीता की, गलत है ना? ये भी ये गलत है ना? लेकिन क्यों हो रहा है? कोई नहीं जानता कि ये तबलीगी और नॉन तबलीगी है। कौन आकर के मरकजी आकर के कोरोना कहां फैलाएगा, इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि तुम मुस्लिम मोहल्ले में से रहते हो या नॉन मुस्लिम मोहल्ले से रहते हो। लोग अपने ड्राइवरों से पूछ रहे हैं, लोग अपने मेट से पूछ रहे हैं। ये हालत किसने बनाई? ये हालत इस समाज के ही एक अंग ने बनाई है। इसलिए ये बात तो जरूर लोग कहेगा। साहब, आप आज ये इसमें कोई दो राय है क्या कि मरकज के लोग जो
तबलीगी लोग हैं, वो जिहाद की बात करते हैं, वो मानव बम पैदा करने की एक प्रयोगशाला है, वो तालिबानी सोच के लोग हैं, वो अलकायदा सोच पैदा करते हैं, और वो भी इसी दिल्ली में भारत सरकार। संगीत रागी साहब, अच्छा ठीक है, हाजी खान साहब और संगीत रागी जी, एक मिनट संगीत रागी जी। 4635 राहत केंद्र हैं मुंबई में। प्लीज करने से काम नहीं चलता ना, आप ताल ठोकेंगे तो मैं पोल खोलूंगा। 4635 राहत केंद्र हैं, तो फिर बांद्रा में वहां सैकड़ों की तादाद में मजदूर क्यों आए? हकीकत ये है कि एक देश के रूप में आज हम नंगे खड़े हैं। नंगे इसलिए खड़े हैं कि अगर आप बड़े आदमी हैं, वीआईपी हैं, अगर आप ट्विटर हैंडल पे कुछ चला सकते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं, तो सरकारों का, पार्टियों का, हुक्मरानों का दिल पसीज जाएगा। और अगर आप गरीब हैं, मूक हैं, वो भाषा नहीं बोल सकते, तो सड़िए मरिए, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ये बात साफ हुई है उत्तर प्रदेश। इसलिए आवश्यक है कि तबलीगी जमात मानव बम जिहाद के रूप में पैदा करने की एक प्रयोगशाला है। आप सोच सकते हैं कि ये समूह आज जब टोंक में जो हमला हुआ, आप कसाई टोले के अंदर जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हमला हुआ जैसे लगा कि एक बहुत प्लान्ड तरीके से हुआ। ये सिर्फ यहीं का मामला नहीं है, मुरादाबाद का मामला है। आप देखिए कि जो कोरोना होता है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता है, 1+1 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं बढ़ता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसका होता है। एक आदमी से 5000 आदमी तक जाने में इसे 3 दिन लगते हैं समय। ये कोरिया के अंदर ऐसा देखने को मिला है। आज भी तबलीगी जमात के 6000, आप ही के चैनल के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करते हुए मैं बोल रहा हूं, आज के दिन भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए 6000 लोग मस्जिदों के अंदर गुप्त रूप से रह रहे हैं, छुपे हुए रह रहे हैं। तमाम चीज लोग उस पर एक पर्दा ये डालते हैं कि ये जान दे, ना समझ है। ये ना समझ नहीं है, ये मानसिकता है। जो लोग सीएए के दिन ऐसे संवेदनशील और कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर सड़कों पर आ जाते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है, और कोरोना के मामले में पिछले 1 महीने से अभियान चल रहा है, उनको जानकारी नहीं है। बिल्कुल जानकारी है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोरोना को मुस्लिम समाज का एक हिस्सा इसे इस्लामिक बम के रूप में प्रयोग कर रहा है और जानबूझ करके इस देश में फैलाया जा रहा है। यदि तबलीग ये बहुत बड़ा आरोप है संगीत रागी साहब, ये बहुत बड़ा आरोप है जो आप लगा रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कर रहा हूं। कल इसीलिए आज उठाए जा रहे हैं। देखिए, गरीब, हमारे मजदूर, ये नींव हैं। इनकी मेहनत की बुनियाद पर ही देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अच्छे दिन के सपने देखता है। लेकिन आज वो परेशान है, तो केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी इस पर ध्यान देना होगा। ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी बेबुनियाद बातें और जो नफरत फैलाने वाली बातें, समाज को बांटने वाली बातें, देश को कमजोर करने वाली बातें, नफरत के एजेंडा को आगे बढ़ाने वाली बातें आपके चैनल पर जो है इस तरह से कही जाती हैं कि वो मानव बम बने हुए हैं, वो ऐसा करना चाहते हैं। ऐसी बेबुनियाद बातें यहाँ आप कर रहे हैं। ये क्या देश हित में है? ये देश विरोध में है। ये देश को कमजोर करने वाली है, इस लड़ाई को कमजोर करने वाली है। ये आप मरीज के दरमियान आप फर्क मत कीजिए। जो कानून तोड़ता है उसका धर्म मत पूछिए। आप कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, समझाइए, माहौल बनाइए। आपकी इस डिबेट के माध्यम से आप जो जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है और बन रहा है, उसे ये इस समस्या को हल करने के बजाय आप समाज में उस नफरत की चीजों को, बहुत से लोग इस पर भरोसा करेंगे जो हमारे एक साथ। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। क्या हुआ? चलते चलते थक गए। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो रहा है ना? छोटे से बच्चे हैं, टांगों में तो दर्द होगा, है ना? जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है।
झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।